बस 5 साल के लिए डाल दें एनपीएस को, आपको मिलेगी 60% तक ज़्यादा पेंशन। यहाँ जानिए पूरा कैलकुलेशन। रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी तो बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके लिए सबसे शानदार इंस्ट्रूमेंट होता है एनपीएस। लोग एनपीएस में निवेश करते वक्त यह ध्यान देते हैं कि 60 साल की उम्र में जब वह रिटायर होंगे तो उन्हें कितने पैसे की ज़रूरत होगी। रिटायरमेंट पर होंगे 2 विकल्प। नंबर 1 है, जब आप 60 साल के होंगे यानी रिटायर होंगे उस वक्त आपके पास 2 विकल्प होंगे। पहला ये कि आप एनपीएस से एग्जिट हो जाएं, ऐसे में आप 60% रकम निकाल सकते हैं और 40% से कोई एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। वहीं दूसरा विकल्प ये होगा कि आप उसे कुछ वक्त के लिए इन्वेस्टेड रखें, ऐसे में आपको अगले 5 सालों के लिए भी पैसे निवेश करते रहने होंगे। नंबर 2 है, 5 साल में 60% बढ़ जाएगा कार्पस। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने 2500 रुपये एनपीएस में निवेश करते हैं तो 60 साल की उम्र तक आपके पास 1 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। आप 60 साल में रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपये पर करीब 7% की दर से हर महीना करीब 58,000 रुपये की पेंशन मिल सकती है। वहीं अगर आप ये निवेश 65 साल तक जारी रखते हैं तो आपका कुल कार्पस करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपये का हो जाएगा, यानी आपका निवेश 60% अधिक होगा। नंबर 3 है, किन्हें करना चाहिए ऐसा। एनपीएस में अपने एनपीएस को उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो रिटायरमेंट के बाद भी कुछ करते रहना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो 60 साल की उम्र के बाद भी सोचते हैं कि उन्हें कहीं नौकरी करनी चाहिए और खाली नहीं बैठना चाहिए। ऐसे वक्त में आपके ऊपर बच्चों की पढ़ाई या शादी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो आप कुछ अतिरिक्त रकम निवेश कर सकते हैं। इससे आपका कार्पस बढ़ता जाएगा और आप अधिक पेंशन पा सकते हैं। नंबर 4 है, नौकरी करते हुए ही एनपीएस से होते हैं 3 फायदे। एनपीएस स्कीम में क्या है, वैसे तो अधिकतर लोग यही मानते हैं कि एनपीएस में पैसे लगाकर बुढ़ापा के लिए पेंशन की गारंटी हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवानी के दिनों में भी एनपीएस आपको कई फायदे देता है। ध्यान रहे, यह फायदे बुढ़ापे में पैसों की चिंता को खत्म करने के साथ साथ अलग से मिलते हैं। तो आइए जानते हैं एनपीएस से आपको जवानी में होते हैं क्या फ़ायदे। नंबर 5 है, मिलती है अतिरिक्त टैक्स छूट। एनपीएस में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80 सीसीडी के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसमें भी 2 सब सेक्शन होते हैं, 80 सीसीडी 1 और 80 सीसीडी 2। इसके अलावा 80 सीसीडी 1 का एक और सब सेक्शन होता है 80 सीसीडी 1B और 80 सीसीडी 1 के तहत 1.5 लाख रुपये और 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 रुपये की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। वहीं 80 सीसीडी 2 से इस 2 लाख की मिली छूट के अलावा भी इनकम टैक्स में और छूट ले सकते हैं। इसके तहत आप अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% तक एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं, जो नियोक्ता के जरिए होता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए 14% तक हो सकता है। नंबर 6 है, फिजूल में खर्च नहीं होगा पैसा। जब किसी शख्स की नौकरी लगती है तो शुरुआती दिनों में हर कोई पैसे इधर उधर खर्च करता है। वहीं कुछ साल बाद सभी को यह समझ आने लगता है कि बुढ़ापे में एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए जवानी में ही निवेश करना ज़रूरी है। वैसे तो निवेश के लिए कई स्कीम और टूल हैं, लेकिन एनपीएस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जमा पैसा आप रिटायरमेंट के बाद ही निकाल सकते हैं। मतलब बाकी स्कीम की तरह इसका लॉक इन पीरियड 5 साल या 15 साल नहीं बल्कि 60 साल की उम्र तक है। इस तरह युवाओं को निवेश बुढ़ापे के लिए सुरक्षित रहता है। अगर कम लाकिन होगा तो कई बार लोग इन पैसों का इस्तेमाल गाड़ी घर खरीदने या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में कर लेते हैं, जिससे बुढ़ापा की सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है। नंबर 7 है, रिस्क के हिसाब से रिटर्न है। इसमें एनपीएस में तमाम इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको फिक्स रिटर्न मिलता है या फिर ऐसा रिटर्न मिलता है जिस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता। अगर आप एनपीएस में पैसा लगाते हैं तो आप खुद से तय कर सकते हैं कि आपको कितने पैसे शेयर बाजार में लगाने हैं और कितने पैसे फिक्स रिटर्न वाले टूल्स में। जवानी में अधिक रिस्क लेने की क्षमता होती है, ऐसे में आप अधिक रिस्क लेकर अधिक रिटर्न पा सकते हैं, जिससे आपको आने वाले दिनों में बड़ा कार्पस जमा करने में मदद मिलेगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ जब आपको लगे कि कम रिस्क लेना है तो एनपीएस में उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट में बदलाव कर लें, जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये रहा एनपीएस से रिलेटेड अपडेट। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट लेने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।